नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो भाई मेरी स्टोरी इस अंडरवर्ल्ड को आप सबको वेलकम। और इस स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए, क्योंकि भाई मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। क्योंकि जब मैं इस स्टोरी का प्रीवियस पार्ट रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त मुझे अचानक सडनली कुछ काम याद आ गई, तो मैं उस काम को अटेंड करने के लिए चली गई और मैंने रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप कर दिया था। और मैं आगे का रिकॉर्डिंग ना करके मैं जितना ही रिकॉर्ड किया था उतना में ही एडिट करके अपलोड कर दिया। और भाई मैं स्टोरी नहीं सुनती हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड की और अपलोड किया, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अब जाकर उस पार्ट सुनकर आइए, अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमें आरोही को दिखाई जाता है जहाँ वो अपनी घर से हॉस्पिटल के लिए निकलती है, वो भी बॉडीगार्ड के साथ, क्योंकि ये उसकी पापा की ऑर्डर था। आरोही की बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो बॉडीगार्ड के साथ जाए, क्योंकि उससे ये बॉडीगार्ड वगैरह वीआईपी ट्रीट ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरोही जाके कार की बैक सीट पे बैठ जाती है। एक बॉडीगार्ड ड्राइविंग सीट पे बैठता है और एक बॉडीगार्ड उसकी बगल में। फिर कार स्टार्ट करके ये लोग हॉस्पिटल की तरफ निकलने लगते हैं। आरोही विंडो से बाहर के ओर देखते हुए कह रही है, तुम लोग मुझे किडनैप से बचाने आए हो या मेरी पर्सनल स्पेस का किडनैपिंग करने? आरोही की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड कहता है, मैडम हम बस अपना काम कर रहे हैं। आरोही कहती है, सीरियसली मेरी भी काम लोगों को बचाना है, पर मैं उनके पीछे पीछे खड़ी नहीं रहती। आरोही की फिर से ऐसी बात सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड थोड़ा ऑकवर्डली हंस देते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, मैडम हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद आरोही कार से उतर के बाहर निकलती है। आरोही जैसे ही कार से उतरती है वो दोनों बॉडीगार्ड उसके दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, लाइक फुल वीआईपी वाल्क। आरोही उन दोनों बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहती है, गाइस थोड़ा नॉर्मल चलो, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ। तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, सर के ऑर्डर है। आरोही कहती है, हाँ, पापा के ऑर्डर हमेशा मेरे लाइफ के बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। कुछ पेशेंट और नर्स आरोही के तरफ देख रहे थे। कुछ लोगों को पता था कि आरोही लॉ मिनिस्टर की बेटी है, तो बॉडीगार्ड के साथ आना कौन सा बड़ी बात है। आरोही हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। वो कॉरिडोर के तरफ जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड राधिका उसके सामने आ जाती है। राधिका आरोही को देखकर थोड़ा मजाक में कहती है, ओहो वीआईपी मैडम, आज रेड कारपेट कहाँ है? तभी आरोही अपनी आई रोल करते हुए कहती है, तू छेड़ मत। राधिका कहती है, क्या बात है, आज सिक्योरिटी टाइट लग रही है, किसने तुम्हारी लंच चुराने की कोशिश की थी क्या? आरोही हाल्फ स्माइल के साथ कहती है, काश सिर्फ लंच होता। आरोही और राधिका ये दोनों बात करते करते कॉरिडोर के पास आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है। आरोही कहती है, स्टॉप, यहीं रुको, हॉस्पिटल के अंदर मैं डॉक्टर हूँ और तुम लोग दरवाजे तक ही रहना। आरोही की बात सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। उसके बाद आरोही और उसका दोस्त राधिका ये दोनों इंटर्न वार्ड के अंदर एंटर करते हैं। तभी एक नर्स भागते हुए इनके पास आती है और कहती है, मैम जल्द इमरजेंसी वार्ड की तरफ चलो। उसके बाद आरोही और राधिका ये दोनों अपनी व्हाइट कोट पहनते हुए इमरजेंसी वार्ड के तरफ जाने लगते हैं। इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट को लाया जाता है। आरोही और राधिका ड्यूटी पे है और
उनके साथ कुछ सीनियर्स डॉक्टर भी है। एक सीनियर डॉक्टर कामली कहता है, पल्स चेक करो, ऑक्सीजन बढ़ाओ, IV लाइन रेडी। आरोही थोड़ा नर्वस बट फोकस्ड के साथ कहती है, यस सर। इधर मॉनिटर की बीप तेज से धीमी होने लगती है। तभी एक नर्स कहती है, BP ड्रॉप हो रहा है। तभी एक सीनियर डॉक्टर कहता है, CPR शुरू करो। इधर आरोही की हाथ कांप रही थी। वो कांपते हुए हाथों में CPR करने लगती है। आरोही अपनी ब्रीथिंग फास्ट करते हुए कहती है, कॉमन प्लीज। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। उस पेशेंट का मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में हर दिन किसी की जिंदगी बनती है और हर दिन किसी की जिंदगी खत्म भी होती है। पर पहली बार यह सच देखना ज़्यादा दर्द देता है। आरोही इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती है। उसकी आंखें थोड़ा भर आती है पर वो रोती नहीं। देखो भाई, तुम जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर तुम्हारी आंखों के सामने किसकी जान जा रही हो तो बुरा तो ज़रूर लगेगा। और भाई आरोही तो थी ही बहुत सेंसिटिव। तभी एक सीनियर डॉक्टर उसके पास आता है। वो आरोही से कहता है, फर्स्ट लॉस होता है ना, याद रखो हम हर किसी को बचा नहीं सकते पर हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ये बोल के उस सीनियर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही ये दिन भी आज ख़त्म हो जाती है। फिर वो आरोही अपनी कुछ बचा हुआ काम को ख़त्म करके वो अपनी घर के लिए निकलने लगती है और फिर से वही बॉडीगार्ड के साथ ही। तो भाई हम यहाँ से स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मतलब लगभग 10 या 15 दिन इस तरह से निकल जाती है। इस 10-15 दिन के दौरान आरोही और रीत की कोई भी मुलाकात नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों आरोही रीत को ढूंढ रही थी, क्योंकि आरोही को रीत से थैंक यू बोलना था उस दिन के लिए जिस दिन रीत ने उसे किडनैप होने से बचाया था। पर आरोही के मन में एक भी डाउट और था कि रीत को कैसे पता था कि उस दिन उन लोगों ने आरोही को किडनैप करने के लिए आए थे। लेकिन रीत ने मानो जैसे उस दिन से वो कहीं गायब हो गई है। आरोही जब घर से हॉस्पिटल जाती थी और हॉस्पिटल से घर आ रही थी, कार की विंडो से वो हर रोज बाहर देखती थी। शायद वो रीत को ढूंढ रही थी। उस दिन के लिए कम से कम थैंक यू तो उसे बोल सके। आरोही हर बाइक को ध्यान से देखती थी पर कोई भी रीति जैसा नहीं लगा था। जब भी कोई बाइक उसके पास से गुजरता है, आरोही थोड़ा झुककर आगे देखती थी पर वो कोई और होता। तो इस तरह से 10 या 15 दिन निकल जाता है। एक दिन आरोही की पापा का कुछ काम के वजह से उसको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। पर वो जाने से पहले सारे बॉडीगार्ड को अच्छे से समझा देता है उसकी बेटी आरोही की सेफ्टी का। लॉ मिनिस्टर बाहर जाने से पहले सारे बॉडीगार्ड को बोलता है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस शहर में मेरा ना होना कुछ लोगों के लिए मौका होता है। एक बॉडीगार्ड कहता है, ये सर, सिक्योरिटी डबल कर दी गई है। लॉ मिनिस्टर कहता है, डबल नहीं, टाइट चाहिए। तभी वो आरोही के तरफ देखते हुए कहते हैं, आरोही बेटा, तुम हॉस्पिटल जाओगे फिर घर वापस आओगे, बीच में कहीं नहीं जाओगे। तभी आरोही एक स्माइल करते हुए कहती है, जी पापा। उसके बाद फिर से वो बॉडीगार्ड टीम की तरफ घूरते हुए कहता है, सुन लो सब, मेरी बेटी के आसपास साया बनकर रहोगे, पर उसका सांस गिनता हुआ साया नहीं। उसे लगे कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है, पर अगर एक भी आंखें उस तक गंदी नीयत से देखे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सीधा उसे निपटा देना। इधर आरोही के पापा यानी कि लॉ मिनिस्टर आरोही के सर पे हाथ रखता है तो आरोही उसकी पापा को हग करती है। आरोही की पापा कहता है, बेटा ख्याल रखना। आरोही कहती है, तुम भी। उसके बाद वो उनके वाइफ यानी कि आरोही के माँ के पास जाते हैं और उनसे कुछ बात वगैरह करके वो निकल जाता है।
तो ये सीन यही कट होता है। दूसरी तरफ हम रीत को देखते हैं जो कि वो किसी पुराने फैक्ट्री जैसा लोकेशन पे खड़ी है और उसके सामने एक आदमी भी खड़ा है। उस आदमी देखने के लिए कुछ गुंडा टाइप का लग रहा था। उसके कपड़े पे थोड़ा थोड़ा खून लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उस आदमी अभी अभी किसको मर्डर करके आया है। रीति उसके सामने खड़ी थी, बिना डरे बिना घबराए। रीति की आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। तभी वो गुंडा थोड़ा हंसकर रीति से कहता है, क्योंकि भाई रीति ने अभी बहुत सारे लोगों के दुश्मन बन चुकी थी। वो गुंडा कहता है, तो तेरा नाम रीत है। रीति फिर भी उसकी बातों की कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ एक तीखी सी स्माइल करती है। वो गुंडा फिर से कहता है, रीत, बॉस ने तुझे जिंदा लाने बोला था, पर मुझे तेरी लाश ज़्यादा सूट करती है। तभी रीत एक ठंडी आवाज़ में कहती है, बॉस के कुत्ते, आज पहली बार तूने गलत शिकार चुना है। तभी उस गुंडा एक चाकू निकलता है। उस चाकू के तरफ देखकर उस गुंडा कहता है, तू लड़की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीति उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, और तू आदमी है इसलिए गलती करेगा। तभी रीति की ये बात सुनकर शायद उस गुंडे की ईगो हर्ट हो जाती है, इसलिए वो उस चाकू को लेके रीत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी रीत एक पंच मारती है उसको। रीत एक झटके में उस गुंडे को हाथ को पकड़ के ट्विस्ट कर देती है और वो चाकू नीचे गिर जाती है। तभी वो गुंडा जोर से चीखता है, आ। तभी रीत कहती है, ये दर्द का बिल कैश में लिया जाता है। तभी वो गुंडा ज़मीन पे गिर जाता है। फिर से वो गुंडा उठकर गन निकालने की कोशिश करता है। तभी रीति उस गन को लात मार के दूर फेंक देती है। रीति कहती है, बॉस ने तुझे भेजा है, पर तेरा दिमाग घर पे छूट गया है। तभी वो गुंडे गुस्से में कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रीत। तभी रीति थोड़ा मुस्कुरा के धीरे धीरे पीछे आती है। वो उस गुंडे से थोड़ी दूर पीछे आगे फिर से भागकर जाके उस गुंडे को एक जोरदार पंच मारती है और उस गुंडे के सिर जाके एक लोहे के रॉड पे लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। रीति एक बार उस गुंडे के तरफ देखती है, फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल आती है बिना कोई एक्सप्रेशन के। इधर दूसरी तरफ आरोही, वो भी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आरोही हॉस्पिटल से निकल के कार की पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। शीशे के बाहर शहर धीरे धीरे अंधेरा पहनता जा रहा है, क्योंकि अभी शाम हो चुका है। पता नहीं क्यों आज आरोही की दिल ज़्यादा भारी लग रहा था। शायद थकान है या किसका इंतज़ार। ऐसे ही कुछ देर बाद बॉडीगार्ड कार को सिग्नल पे रोकती है। एक बॉडीगार्ड आरोही से कहता है, मैडम आज ट्रैफिक ज़्यादा है। तभी आरोही हाँ में जवाब देती है। आरोही विंडो नीचे करके ट्रैफिक के बाहर देखने लगती है। तभी अचानक आरोही की नज़र जाती है एक बाइक पे। आरोही की नज़र उस बाइक पे पड़ती है। आरोही उस बाइक को शायद इससे पहले भी देख चुकी है। तभी आरोही अपनी खुद से कहती, ये बाइक, ये तो उसकी। एक्चुअली रीत की बाइक ट्रैफिक के बीच नहीं थी, वो थोड़ा रोड के साइड पे थी, वरना ट्रैफिक पे बीच रहेगी तो भाई पुलिस उठा के ले जाएगी। दूसरे रोड के साइड थी उसकी बाइक। आरोही शीशे से बाहर थोड़ा झुककर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको थोड़ी सी दूर से ही एक लड़की जो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, उसकी फेस दूसरी तरफ थी। आरोही उसकी पीठ के तरफ देख रही थी, लेकिन पीछे से ही उसको वो लड़की जाने पहचान लग रहा था। आरोही उसके तरफ देखकर उसे नोटिस कर रही थी। वो लड़की फ़ोन पे बात करते करते
धीरे धीरे पलटती है और जैसे ही वो पलटती है आरोही उसको देखती है तो वो कोई और नहीं, वो थी रीत। रीत को देखकर पता नहीं आरोही की फेस पे ऑटोमेटिक एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, मानो आरोही जिसे ढूंढ रही थी वो उसे मिल चुकी है। रीत को देखकर आरोही थोड़ा एक्साइटेड होकर खुद से धीरे से कहती है, ये तो वही है। आरोही एक सेकंड के लिए गाड़ी की डोर खोलकर वो रीत के तरफ जाने की सोच रही थी। पता नहीं उसे क्या होती है, फिर वो रुक जाती है। एक बॉडीगार्ड उसको मिरर से नोटिस करता है। तभी उस बॉडीगार्ड आरोही से पूछता है, मैडम सब ठीक तो है ना, कुछ चाहिए क्या? आरोही कहती है, नहीं। तभी सिग्नल ग्रीन होता है और ड्राइवर यानी कि बॉडीगार्ड कार को स्टार्ट करने ही वाले होते तभी आरोही जल्दी से कहती है, रुको 1 मिनट। वो बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज होकर कार को रोक देता है। आरोही कार से उतरने वाली होती तभी एक ऑटो और 2 बाइक बीच में आ जाती है और रीत का व्यू ब्लॉक हो जाता है। यार कभी कभी किस्मत मिलने का मौका देता है पर बीच में शहर को रख देती है। ये देखकर आरोही थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा साइड देना। इधर रीत अपनी कॉल ख़त्म करके उसकी बाइक के तरफ आने लगती है। इधर आरोही थोड़ा रोड से साइड होके आगे बढ़ने लगती है। आरोही जैसे ही आगे बढ़ती है इधर रीत अपनी बाइक पे बैठकर बाइक को स्टार्ट करती है। रीत अपनी बाइक को स्टार्ट करने वाली ही होती तभी पीछे से उसको किसने प्यारी सी आवाज़ लगाती है, ना थोड़ा लाउडली ना थोड़ा स्लोली। सुनो। रीत जैसे ही यह आवाज़ सुनती है थोड़ा शॉक होकर पीछे मुड़ती है। इधर उस बॉडीगार्ड भी कार को थोड़ा साइड करके आरोही के पीछे पीछे आने लगते हैं। रीत जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी नज़र सीधा जाके आरोही की नज़र से टकराती है। उन दोनों की एक छोटी सी प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है। रीत थोड़ा सरप्राइज होके कहती है, तुम? आरोही रिलीफ एंड ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है। आरोही कहती है, शायद मुझे लगा था मैं गलत देख रही हूँ। रीत कहती है, डॉक्टर साहिबा को इल्यूजन हो रहा है क्या? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही कहती है, मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक्स बोलना चाह रही थी। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो इसके अंडरवर्ल्ड की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तो अब चलते हैं सीधा आज के स्टोरी के तरफ। तो भाई स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। भाई क्या है, अगर भाई सब्सक्राइब करनी है तो करो, लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब करते हो फिर दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हो। भाई क्या है, अगर सब्सक्राइब नहीं करनी है तो मत करो ना, लेकिन सब्सक्राइब करके दोबारा अनसब्सक्राइब मत करो यार। मुझे बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ यार। चलो छोड़िए, जाने दो। मेरी सिर्फ 400 सब्सक्राइबर है पर व्यूज़ अच्छा खासा आती है, लेकिन आप लोग स्टोरी सुनकर बस चले जाते हो भाई। खैर छोड़िए, जाने दो। पर मैं 400 सब्सक्राइबर में बहुत खुश हूँ। तो स्टोरी को जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रीवियस पार्ट का थोड़ा बस बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब आरोही जब हॉस्पिटल से अपनी घर लौट रही थी तो ट्रैफिक में उसे फिर से रीत दिखाई जाती है। मतलब वो रीत रोड के साइड पे खड़ी होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। आरोही जब विंडो नीचे करके बाहर देखती है तो उसकी नज़र रीत पर पड़ती है और जब सिग्नल ग्रीन होती है तब ड्राइवर कार स्टार्ट करने वाली होती, सॉरी बॉडीगार्ड कार स्टार्ट करने वाली होती तभी आरोही कार को स्टॉप करने के लिए बोलती है। उसके बाद आरोही रोड क्रॉस करके वो रीत के पास जाती है और जब रीत उसे देखती है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आरोही उसे बताती है कि वो उसे थैंक यू बोलने के लिए आया है। तो यहीं से स्टोरी को मैंने स्टॉप कर दिया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं।
तो रीत जो होती है वो आरोही से पूछती है कि थैंक यू किस लिए। तभी आरोही उसे कहती है कि उस दिन के लिए, मुझे किडनैप होने से बचाने के लिए। रीत कहती है ओह। तभी एक बॉडीगार्ड आके रीत के सामने खड़े होके उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी रीत उस बॉडीगार्ड की तरफ देखती है पर कोई आंसर नहीं देती। तभी आरोही उस बॉडीगार्ड को बोलती है रिलैक्स, मैं इससे मैं जानती हूँ, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम जाओ कार के पास खड़े रहो, वरना मैं पापा को फ़ोन लगाऊंगी और कुछ उल्टा सीधा बोल के तुम्हें तुम्हारी जब से निकाल दूंगी। सो इसलिए तुम लोग जाओ कार के पास। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड वहाँ से कार के पास आ जाते हैं और वहाँ खड़े होके आरोही की वेट करने लगते हैं। तभी रीति आरोही से कहती है उसे तुम मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड को यहाँ से भेजा दिया। आरोही कहती है शायद। रीति कहती है तुम्हारी पापा ने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिया, बोल अच्छा किया है। उससे चाय पियोगे? आरोही पूछती है तुम्हारे साथ। रीत कहती है ओह सॉरी, तुम तो वीआईपी लोग हो, हम जैसे मैंगो इंसान के साथ रोड साइड पे चाय कैसे पी सकते हो। आरोही थोड़ा रीत के तरफ घूरते हुए कहती है जैसे आम इंसान पीते हैं वैसे मैं भी पी सकती हूँ, लेकिन ये मैंगो इंसान इसका मतलब क्या है। तभी रीति थोड़ा स्माइल करके कहती है इसका मतलब वेरी सिंपल, देखो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। अच्छा एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाले इंसान को क्या कहते हैं? आरोही कहती है आम इंसान। रीति कहती है वही तो वीआईपी मैडम, मैंने भी तो यही कहा। आरोही कहती है शट अप, तुम मुझे ये वीआईपी बोलना बंद करोगी? मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी अच्छी नाम रखे हैं। आरोही तुम मुझे अपने नाम से भी बुला सकते हो। ये वीआईपी मिनिस्टर की बेटी, ये सब बुलाना बंद करो। आरोही कहती है ओके मिस डॉक्टर मैडम। आरोही कहती है हाँ ये थोड़ा सही है, ठीक है चलो। उसके बाद रीत और आरोही ये दोनों ही वहाँ की रोड साइड पे एक चाय की टपरी थी उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ उस चाय के टपरी के पास जाने के लिए रोड क्रॉस होना पड़ेगा, मतलब रोड को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इधर रीति आगे जा रही थी, वो आसानी से तो रोड क्रॉस करके उस चाय के टपरी के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब रीति उस चाय के टपरी के पास पहुंचकर पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि आरोही उसके पीछे था ही नहीं, क्योंकि आरोही ने अभी तक भी उस रोड को क्रॉस करके आया नहीं था। क्योंकि भाई वो तो लॉ मिनिस्टर की बेटी थी, उसको ये सब चीज़ों की आदत कहाँ है। देखो भाई तुम जितना भी बड़ा हो जाओ ना कहीं, लेकिन तुम जब रोड क्रॉस करते हो भाई थोड़ा तो फटती है, किधर से कोई कार या किसी गाड़ी आके उड़ा ना दे। मतलब ट्रैफिक का रोड भाई, जहाँ गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ। ऐसे ही रीति देखती है आरोही अभी भी रोड की दूसरे साइड पे खड़ी है। रीति तो एक पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि आरोही उस वक्त बहुत प्यारी एंड मासूम लग रही थी। शब्द में बयान नहीं कर सकती मैं भाई। उसकी लॉन्ग ओपन हेयर, उसकी कुछ जुल्फ़े जो उसकी फेस के सामने बार बार आ रहा था, वो उन जुल्फ़ों को अपनी कान के पीछे करती थी और अपनी कदम आगे बढ़ाने जाएगी। अगर कोई कार या बाइक आ जाती तो फिर से भाई वो पीछे चली जाती थी। आरोही जब अपनी कदम आगे बढ़ाती है तभी एक कार उसके पास गुजर जाता है तो वो फिर से पीछे चली जाती है। ऐसे ही लगभग 5 मिनट तक चलती है। रीत के होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है आरोही को इस तरह से देखकर। इधर रीत फिर से रोड को क्रॉस करके आरोही जिस तरफ खड़ी थी उस तरफ आती है और रीति आके उसे बिना कुछ बोले ही उसकी हाथों को पकड़ के रीति आरोही की हाथों को पकड़ के उस तरफ आने लगती है जिस तरफ उस चाय की टपरी थी। रीति तो चुपचाप आरोही की हाथ पकड़ के बहुत ही जेंटली
उसको रोड के दूसरी तरफ लाती है। लेकिन आरोही यहाँ अपनी हाथों की तरफ देखती है तो फिर रीत के फेस के तरफ आरोही को अच्छी लगती है। रीत का ये नेचर, रीत ही बहुत ही प्यार से रीत की उस हाथों को देख रही थी जिस हाथों से रीत ही आरोही की हाथों को पकड़ी हुई थी। तभी आरोही के फेस पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रीत ही आरोही के हाथ पकड़े हुए उसे उस चाय की टपरी के पास लाती है। तभी रीत की फ़ोन रिंग करता है और रीत के फ़ोन की रिंग के वजह से आरोही की ध्यान टूटती है, क्योंकि भाई आरोही तो बस रीत को देखी जा रही थी पूरे ध्यान के साथ। उसके बाद रीत उस चाय बेचने वाले को दो कप चाय देने के लिए कहकर वो अपनी फ़ोन रिसीव करती है। उधर फ़ोन के दूसरे साइड पे राघव कहता है, कहाँ है तू? तभी रीत कहता है, जहाँ रहकर थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। राघव कहता है, मतलब वही रोड साइड पे? रीत कहती है, हाँ, रोड साइड के चाय के टपरी के पास हूँ। तभी राघव कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। रीत ने उसे आने के लिए मना करने ही जाएगी, लेकिन इतने में राघव फ़ोन कट कर देता है। आरोही रीत के तरफ देखकर उसे पूछती है, किसका कॉल था? रीत उसे बताती है कि हाँ, एक दोस्त का। उसके बाद रीत जाके 2 कप चाय लाती है। 1 कप आरोही को देती है और 1 कप वो खुद पीने लगती है। हाय, मतलब क्या सीन था भाई। शाम का वक्त, शहर के शोर के बीच कभी कभी 2 लोग सिर्फ ही चाय पीते हैं। ना डेट, ना मुलाकात का नाम, बस एक छोटा सा ब्रेक। रीत ने तो चाय पीना शुरू कर दिया था, लेकिन आरोही ने चाय अभी तक नहीं पिया था। रीत आरोही के तरफ देखती है। रीत आरोही के तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। आरोही स्माइल करके हाँ में सर हिलाती है, फिर चाय पीती है। सच में भाई, रोड साइड के छोटे से टपरी पे चाय पीने का मज़ा किसी बड़ी कॉफ़ी शॉप में भी नहीं मिलेगी। और चाय अच्छी थी, बेटर देन कॉफ़ी। इधर आरोही चाय पी रही थी, लेकिन बीच बीच में रीत को भी देख रही थी। आरोही रीत से पूछती है, वैसे चाय कैसी है डॉक्टर साहिबा? तभी आरोही अपनी नज़र रीत से हटाकर कहती है, हाँ अच्छी है। रीत कहती है, उससे ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, शायद ऐसे रोड साइड पे चाय के टपरी पे चाय पीने का? आरोही कहती है, हाँ। तभी आरोही सडनली क्यूरियस और थोड़ा सीरियस हो गए। रीत से कहती है, एक बात पूछूं? रीत थोड़ा मजाक में कहती है, अगर तुम्हारी सवाल हैवी है तो चाय पे गिर जाएगा। रीत की बातों पे आरोही थोड़ा हंस देती है। आरोही कहती है, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन वो लोग मुझे किडनैप करने आए थे? कुछ सवाल चाय से ज़्यादा गर्म होता है। आरोही की ये सवाल सुनकर रीत 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाती है। वो चाय पी रही थी, उसकी चाय के कप हवा में रुक जाती है। आरोही फिर से कहती है, तुम बिल्कुल वहाँ टाइम पे कैसे पहुँच गई? रीत थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं लेट आती हूँ तो लोगों को चोट लग जाती है, इसलिए टाइम पे आ गई। आरोही रीत की बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। रीत कहती है, और रही बात मुझे कैसे पता चला? रीत इससे आगे कुछ बोलने जाएगी, तभी वहाँ पे राघव आ जाता है। राघव की बाइक उन दोनों के सामने आके रुकती है सडन ब्रेक के साथ। राघव थोड़ा चिल्लाकर कहता है, ओए रीत, तू यहाँ चाय पी रही है और मैं तुझे पूरे एरिया में तुझे ढूंढ रहा था। रीत कहती है, वॉल्यूम कम कर, यह स्टेज नहीं है। तभी राघव की नज़र जाती है आरोही पर। राघव उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है, मतलब लॉ मिनिस्टर की बेटी। राघव रीत के तरफ देखकर कहता है, ओहो, लगता है चाय के साथ फ्री का ड्रामा भी मिल रहा है।
राघव की ऐसी बात सुनकर आरोही थोड़ा कंफ्यूज हो गए रीत के तरफ देखते हुए उसे पूछती है, ये कौन है? रीत कहती है, ये मेरे लाइफ का बैकग्राउंड नॉइस है। राघव का मुंह बन जाता है। राघव रीत के तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या बोला? बैकग्राउंड नॉइस? मैं तेरे मिशन का बैकग्राउंड म्यूजिक हूँ। एक्चुअली आरोही को तो इन दोनों की बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राघव बाइक से उतर के आरोही के सामने आके कहता है, हाय मैं राघव, इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन। आरोही भी पोलाइटली स्माइल करते हुए कहती है, मैं आरोही। राघव कहता है, डॉक्टर लगती हो, वाइट कोट का ग्लो अभी तक चिपका हुआ है। तभी आरोही थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, तुम डिटेक्टिव हो, ओवर एक्टिंग का ग्लो ज़्यादा चिपका हुआ है। तभी रीति राघव के तरफ घूरते हुए कहती है, वेलकम टू माय डेली हेडेच। इधर राघव टीजिंग करते हुए रीति से कहती है, राघव रीति से कहता है, वैसे तू चाय के लिए कब से टाइम निकालने लगी, वो भी कंपनी के साथ? रीति उसे घूरते हुए कहती है, कंपनी नहीं, ह्यूमन है ये। आरोही कहती है, थैंक यू, फाइनली किसी ने तो स्पीसीज क्लियर की। तभी राघव आरोही से पूछता है, तो ह्यूमन मैडम, आप रीति को कैसे जानते हो? एक्चुअली राघव को पता था, लेकिन वो जानबूझकर आरोही से पूछ रहा था। रोड एक्सीडेंट के बीच मिल गए थे, राघव कहता है, मतलब? तभी आरोही उसे उनके पहली मुलाकात के बारे में बताती है। मतलब आरोही जब अपनी कार ड्राइव करके जा रही थी और रीत भी उसी रोड पे ही पैदल चल रही थी और आरोही थोड़ा अपनी कार को स्पीड में चला रही थी और रीत जब रास्ते में पैदल चल रही थी तो आरोही की कार से उसके हाथों पे थोड़ा चोट आ जाती है। तो ऐसे ही राघव को आरोही पूरी बात बताती है उनका पहली मुलाकात का। ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे? राघव कहता है, ओ अच्छा, तो बात यह है, ठीक है, मैं समझ गया। और आरोही ये भी बताती है कि रीत ने उसे किडनैप होने से उन गुंडों से बचाया है। और भाई ये तो राघव को पहले से ही पता है, इसलिए राघव थोड़ा रीत के तरफ देखकर हंस देता है। इधर रीति तो बस राघव को घूरते जा रही थी। राघव थोड़ा मजाक में कहता है, ये तुम्हें गुंडों से बचाया है, लेकिन ये आज तक मुझे कभी नहीं बचाया है। रीति उसके तरफ घूरते हुए कहती है, फिर तू जिंदा कैसे है? राघव कहता है, यार मैं इमोशनली जिंदा नहीं हूँ, बस फिजिकली जिंदा हूँ। ये बोल के राघव रीत के पास जाती है और थोड़ा लो वॉइस में धीरे से उसे कहता है, राघव धीरे से कहता है, रीत बॉस तुझे याद कर रहा था और काफ़ी गुस्से में है। रीत भी उसे धीरे से कहती है, बॉस से बोल दे मैं चाय पीने आई हूँ, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। आरोही इन दोनों को फुसफुसाते हुए देखकर उन दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों किसी ऑफिस के लिए काम करते हो? रीति झूठ बोलकर कहती है, हाँ नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी। उसके बाद राघव कहता है, हाँ VIP सिक्योरिटी। आरोही कहती है, ओह अच्छा। तभी एक बॉडीगार्ड थोड़ा दूर से ही आरोही से कहता है, मैडम देर हो रही है। तभी राघव आरोही से कहता है, ओके नाइस मीट यू डॉक्टर। रीति को कभी ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये तो नेचुरली वरीड है। रीति राघव के तरफ देखते हुए कहती है, तू भी तो नेचुरली लाउड है। आरोही थोड़ा स्माइल करके रीत के तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी फ्रेंड तुमसे ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है। रीति थोड़ा फेक स्माइल करके कहती है, इसलिए तो उसे साथ रखा है ताकि मैं बोरिंग लगूं। तभी राघव कहता है, वाह इंसल्ट के साथ लॉयल्टी फ्री। आरोही रीत के तरफ देखकर उसे कहती है, ओके मैं चलती हूँ, बाय। रीत भी उसे स्माइल करके बाय कहती है। राघव आरोही से बाय कहती है और कहती है, ओके नेक्स्ट टाइम 3 चाय डबल ड्रामा। आरोही थोड़ा स्माइल करके कहती है, ओके। उसके बाद आरोही वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी वो अचानक रुक जाती है। आरोही फिर से दोबारा पीछे मुड़ती है, रीत के तरफ देखकर कहती है, 1 मिनट। रीति उसके तरफ देखकर पूछती है, अब क्या हुआ?
चाय का बिल मैं भरूं या तुम, ये बोलने वाले हो क्या? आरोही थोड़ा हेजिटेंट होके कहती है, नहीं, वो तुम्हारा नंबर मिल सकती है क्या? राघव रीत से धीरे से कहता है, क्या बात है, नंबर एक्सचेंज हो रहा है? रीति उससे घूरते हुए कहती है, तू चुप कर। राघव कहता है, मैं तो साउंड ट्रैक दे रहा हूँ। आरोही थोड़ा अकड़ स्माइल के साथ कहती है, ओ मेरा मतलब नंबर इसलिए ताकि अगर कभी तुम्हें थैंक यू बोलना हो तो कॉल कर सकूँ। रीति अपनी आंखें छोटी करके आरोही से कहती है, तुम्हें हर रोज़ थैंक यू बोलने का प्लान है क्या? आरोही कहती है, तुम्हें हर रोज़ लोगों को बचाने का प्लान है क्या? उसके बाद रीत कुछ नहीं कहती है, वो थोड़ा पॉज हो जाती है। उसके बाद रीति आरोही से कहती है, ओके नंबर नोट करो। आरोही अपनी बैग से मोबाइल निकालकर रीति की बताई हुई नंबर को नोट करती है। आरोही कहती है, थैंक्स। रीत कहती है, देखो बिना वजह कॉल नहीं करोगे। आरोही कहती है, ओके, वैसे क्या सेव करूँ नाम? रीत कहती है, रीत। आरोही कहती है, बस। रीत कहती है, बस, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ मुझे सूट नहीं करता। राघव थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, अरे इसकी ज़िंदगी तो बस में ही चलती है। रीत राघव को कहती है, तू चुप कर। आरोही अपनी फ़ोन बैग के रखते हुए कहती है, ओके अब चलती हूँ। ये बोल के आरोही रीत के तरफ एक स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। तभी रीत कहती है, एक सेकंड। ये बोल के वो खुद आरोही के हाथ पकड़ के उसे फिर से उस रोड को क्रॉस करने लगती है। रीति फिर से आरोही की हाथ को पकड़े हुए उसे उस तरफ ले आती है जिस तरफ उसकी कार थी। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो भाई मेरी स्टोरी इस अंडरवर्ल्ड को आप सबको वेलकम है। और स्टोरी कैसे लग रही है ये तो आप बताते नहीं हो। चलो छोड़िए, जाने दो, बस अब सुनते हो इतना ही काफ़ी है भाई मेरे लिए। तो स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो जाकर आप प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक हम चलते हैं आज के इस भाग के तरफ, मतलब एपिसोड के तरफ। तो जहाँ से स्टोरी को ख़त्म किया था वहीं से स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें रीत को दिखाया जाता है जो कि लेट नाइट अपनी घर पहुँचती है। रीत अपनी बाइक को स्टैंड पे लगाकर वो घर के अंदर जाने लगती है। घर में एंटर करती है। घर की लाइट जल रही थी। उसकी माँ हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर रीत की इंतज़ार कर रही होती। रीत जब घर के अंदर एंटर करती है तो वो थोड़ा सरप्राइज और हल्का सा गिल्टी के साथ कहती है, माँ अब अभी तक जागी हो? तभी उसकी माँ रीत के तरफ देखकर कहती है, हाँ बेटा, तू अभी तक घर नहीं आया तो मैं कैसे सो सकती हूँ? कैसे आसानी से मेरे आँखों को नींद आ सकती है? रीति अपनी हाथों को धोते हुए कहती है, काम था माँ। उसकी माँ कहती है, रोज होता है। रीत थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। रीति हर रात घर आती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर माँ के आंखें हर बार उसकी चेहरे से सच पढ़ लेती थी। रीति अपनी हाथ धोकर आके उसकी माँ के बगले में डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी रीत की माँ रीत के तरफ देखकर उसे कहती है, बेटा ज़रा तेरा हाथ दिखा। तभी रीत थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या हुआ माँ, मैंने अभी तो हाथ धोकर आया। अब रीति फिर से थोड़ा स्माइल करके कहती है, क्या मेहंदी लगानी है क्या माँ? रीत की माँ फिर से थोड़ा सीरियस होकर कहती है, हाथ दिखा बेटा। तभी रीत अपनी हाथ आगे करती है तो उसकी माँ देखती है कि उसकी हाथों पे हल्का सा चोट लगी है। रीत की माँ उस चोट के तरफ देखकर उसे थोड़ा डांटते हुए पूछती है, ये फिर से कैसे लगा? रीत थोड़ा कैजुअल होकर कहती है, कुछ नहीं माँ, बाइक से थोड़ा स्लिप हो गया। तभी रीत की माँ थोड़ा चिंता करके कहती है, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, झूठ का भार मैं पहचान लेती हूँ। तभी रीत थोड़ा आंखें चुरा लेती है। रीत कहती है, माँ सब ठीक है, अब ज़्यादा चिंता क्यों कर रही हो? रीत की माँ उसकी फेस पकड़ के कहती है, सब ठीक होता तो
तुम्हारी आंखें इतनी थकी हुई नहीं होती। रीति थोड़ा हल्का सा स्माइल करके कहती है, थकावट का इलाज है क्या डॉक्टर साहिबा के पास? तभी उसकी माँ प्यार से कहती है, हाँ, घर का खाना। ये बोल के रीत की माँ उसको खाना परसने लगती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हारा फेवरेट आलू के पराठा बनाया है। रीति थोड़ा इमोशनल होके कहती है, माँ अब मेरे वेट मत किया करो ना। रीत की माँ कहती है, तू मुझे अपनी इंतज़ार मत करवाया कर। रीति कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। बाहर रीति लड़ती थी, कभी कभी मार खाती थी, मार भी देती थी, पर यहाँ उसकी माँ के सामने सिर्फ एक बेटी थी जो कभी अपनी माँ के सामने जीत नहीं पाती। रीति की माँ पूछती है, एक बात पूछूं? रीति खाने की बाइट लेते हुए कहती है, हाँ बोलो माँ। रीति की माँ कहती है, कब तक ये रातों वाला काम चलेगा? रीति वो बाइट को मुंह में लेने वाली होती, वो रुक जाती है। रीति अपनी नज़र झुकाकर कहती है, जब तक ज़रूरत है माँ। उसकी माँ फिर से पूछती है, ज़रूरत कब ख़त्म होगी? उसकी माँ की यह सवाल सुनकर रीति थोड़ा मुस्कुराकर पर आंखों में दर्द लेके कहती है, जब आप टेंशन लेना छोड़ दोगी। रीति की माँ कहती है, बेटा मैं टेंशन नहीं लेती, मैं बस दुआ करती हूँ। तभी रीति का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। रीति धीरे से उसकी माँ को कहती है, माँ अगर कभी मैं लेट हो जाऊँ तो अब मेरी इंतज़ार मत करिएगा। तभी रीत के माँ रीत के तरफ देखकर कहती है, जब तक सांस चलेगा तब तक इंतज़ार भी चलेगा। रीति की आंखों में थोड़ा पानी आ जाती है पर वो छुपा लेती है। रात गहरी थी, शहर खामोश था, पर एक घर में रोशनी जल रही थी। एक माँ का इंतज़ार और एक बेटी का खामोश लड़ाई हर रात जारी थी। थोड़ी देर बाद रीत अपनी खाना ख़त्म करके वो अपनी कमरे में चली जाती है। रीति बेड पर लेटी हुई वो ऊपर देखकर, मतलब सीलिंग की फैन की तरफ देखकर जैसे कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे बात चल रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीति को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो हमें इसका नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम आरोही अपने रूम में बेड पर सो रही थी। घड़ी में सुबह की 6:30 बजा था। सुबह की हल्की हवा, परिंदों की आवाज़, क्लॉक की टिक टिक साउंड। तो आरोही अपनी बेड पे मस्त सो रही थी, ब्लैंकेट आधा गिरा हुआ, फेस पे पीसफुल। तभी आरोही एक सपना देखती है। आरोही एक जगह पे खड़ी हुई है, वाइट कुर्ती में, ओपन लॉन्ग हेयर, कानों में झुमका, माथे पे एक छोटी सी बिंदी। आरोही काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी थोड़ी दूर से उसे बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और तभी रीति अपनी बाइक लाके आरोही के सामने रुकती है। रीति पूरा स्टाइल के साथ बाइक से उतरती है और आरोही के सामने आके खड़ी हो जाती है। आरोही उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ? रीति कहती है, हाँ, तुम जहाँ मैं वहाँ। एक्चुअली रियलिटी में रीति इतनी स्मूथ नहीं थी, पर भाई सपने में लोग डायलॉग रेडी करके आते हैं। रीति आरोही के सामने आके उसे बड़ी ही प्यार से देखने लगती है। आरोही थोड़ा कंफ्यूज एंड क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रीति थोड़ा आरोही की क्लोज आते हुए कहती है, तुमने ही तो मेरा नंबर लिया था। आरोही पूछती है, हाँ तो? रीति उसकी जवाब देते हुए कहती है, मतलब तुम मुझे पसंद करते हो तो इसका मतलब इंटरेस्ट कंफर्म। हवा थोड़ा तेज चलती है और हवा में आरोही की दुपट्टा उड़ती है पूरे स्लो मोशन के साथ। उसके बाद रीति धीरे धीरे आरोही की करीब आने लगती है, जिस वजह से आरोही की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आरोही थोड़ा नर्वस होके कहती है, क्या कर रही हो तुम? रीति आरोही के होठों के पास आके धीरे से कहती है, एक्सपेरिमेंट। आरोही रीत के आंखों में देखकर कहती है, मैं पेशेंट नहीं हूँ,
रिद्धि उसकी जवाब देती है, मैं भी तो डॉक्टर नहीं हूँ। तभी ये बोल के रिद्धि सडन आरोही की फेस को पकड़ के उसकी होठों पे एक सॉफ्ट सा किस कर देती है। आरोही तो शॉक में रह जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आरोही शॉक होते हुए रिद्धि से कहती है, व्हाट, तुमने मुझे किस क्यों किया? तभी राघव क्लैप करते हुए वहाँ पे आता है। राघव आके रिद्धि से कहता है, वाह रिद्धि, फाइनली 13 एपिसोड्स के बाद प्रोग्रेस। आरोही थोड़ा गुस्से में राघव की तरफ देखकर उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, ये मेरा सपना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कहता है, मैं बैकग्राउंड कमेंटेरी हूँ मैडम। रिद्धि आंखें घुमाते हुए कहती है, फोकस करो आरोही, ड्रीम लिमिटेड ऑफर है। आरोही थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम ऐसे बिना पूछे मुझे किस कैसे कर लिया? रिद्धि कहती है, रोड क्रॉस करते वक्त पूछा था क्या? आरोही कहती है, वो ट्रैफिक था। रिद्धि कहती है, ये भी तो हार्ट की ट्रैफिक है। तभी राघव बैकग्राउंड में सिट्टी बजाते हुए कहता है, ओए होए रिद्धि, क्या डायलॉग मारा तूने। तो यहाँ से भाई सडनली सीन शिफ्ट होती है। फिर से वही चाय के टपरी में आरोही और रिद्धि दोनों ही कुल्हाड़ पकड़े हुए खड़े थे। तभी उस टपरी की चाय वाला आरोही से पूछती है, मैडम, प्यार वाली चाय या नॉर्मल चाय चाहिए? तभी आरोही कहती है, व्हाट? तब रिद्धि कैजुअली कहती है, स्ट्रॉन्ग देना। तभी रिद्धि फिर से आरोही की करीब आती है और उसे कहती है, अब डिस्टर्ब करोगी या फिर? ये बोल के रिद्धि फिर से धीरे धीरे आरोही की फेस की तरफ अपनी फेस को लेने लगती है। आरोही थोड़ा पैनिक करते हुए कहती है, रुको रुको रुको। तभी आरोही की रूम की अलार्म बजने लगती है और आरोही झटके से नींद से उठकर बेड पर बैठ जाती है। आरोही लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या था? आरोही अपनी खुद की होठों को छूते हुए कहती है, इतनी भयानक सपना, हे भगवान। सीज किस्ड में। आरोही जल्दी से अपनी बेड से उतरकर मिरर के सामने जाती है और मिरर में खुद को देखकर खुद से कहती है, ऐसी सपना तो मैंने पहली बार देख रही हूँ। इससे पहले तो मैंने कभी भी इस टाइप का सपना नहीं देखी। ओ गॉड, हे भगवान, डॉक्टर बनने से पहले मैं पेशेंट ना बन जाऊँ। तभी पता नहीं आरोही को क्या होती है, वो थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, उससे सपना तो काफ़ी अच्छा था। ये बोल के आरोही अपनी फेस पे अपनी दोनों हाथ ढक लेती है। तभी आरोही की रूम की दरवाजे पर नक नक होती है। आरोही की माँ दरवाजे की दूसरी तरफ से कहती है, आरोही उठ गई क्या बेटा? आरोही थोड़ा खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ माँ। तभी आरोही की माँ पूछती है, बेटा तू किसके नाम ले रही थी नींद में? आरोही उसकी माँ की ये बात सुनकर थोड़ा फ्रीज हो जाती है। आरोही जवाब देती है, मैं नहीं तो। उसकी माँ कहती है, हाँ रीति रीति ऐसे कुछ बोल रही थी तू। ये बोल के आरोही की माँ वहाँ से चली जाती है। आरोही भी अपनी ख्याल को झटक कर वो अपनी कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। आरोही वॉशरूम में जाके ब्रश करते हुए मिरर के सामने देखकर वो कुछ सोचने लगती है। आरोही सोचती है, क्या मैं रीत को पसंद करती हूँ? क्या मुझे रीत पसंद है? बोल के आरोही अपनी माइंड में ही ऑप्शन बनाने लगती है। ऑप्शन ए, मैं रीत को पसंद नहीं करती। ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन सी, शायद। और ऑप्शन डी, ऑब्वियसली। और सबसे लास्ट ऑप्शन ई, शट अप। ये बोल के आरोही फ्रेश होती है, मतलब नहाने लगती है और वो प्रॉपर फ्रेश होके अपनी रूम में आके चेंज करती है। आरोही रेडी होके नीचे आती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर वो ब्रेकफास्ट करने लगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। वैसे ही वो कुछ खाकर वो अपनी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर रीत भी सुबह रेडी होके वो अपनी बहन को कॉलेज के लिए छोड़ने जाती है, क्योंकि आज उसको उसकी बॉस कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो मेरी स्टोरी इस अंडरवर्ल्ड को आप सबको स्वागत है। और
इस स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए, अच्छा लगेगा। और अभी आते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी को जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रीति जो कि अपनी बहन को छोड़ने के लिए कॉलेज जाती है और उसको कॉलेज में छोड़कर वापस आने लगती है। तो रीति अपनी बाइक ड्राइव करके आ रही होती, तभी वो जिस रोड पे आ रही थी वो देखती है कि उसी रोड पे कुछ 4-5 गुंडे एक लड़के को मार रहे होते। वो गुंडे सब ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके फेस कवर हुआ था, मतलब फेस पे मास्क पहने थे। वो लड़का देखने को काफ़ी हट्टा-कट्टा था, पर लेकिन वो 4-5 गुंडे थे भाई, वो अकेला क्या ही कर सकता। वो लड़का चिल्लाकर बोल रहा था, अबे छोड़ो मुझे, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए। तो वो लड़का इस तरह से चिल्लाकर उन गुंडों को बोल रहा था उसको छोड़ने के लिए, लेकिन वो गुंडे लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है, मारो साले को, बहन के पीछे बॉडीगार्ड लगा दिया। और तभी उस गुंडे के सामने एक बाइक आके रुकती है। रीति काजुअली उन गुंडों को कहती है छोड़ दो उसे। तभी एक गुंडा उसके तरफ देखकर पूछता है, तू है कौन। रीत कहती है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक ऐसी इंसान मैं दूसरों को मार सकती हूँ, पर मगर मेरे सामने कोई किसको मारे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इतना तो ह्यूमैनिटी है मेरे पास। तभी और एक गुंडा बोलता है, ओए चुपचाप निकल यहाँ से, वरना। रीति पूछती है, वरना क्या कर लेगा। वो गुंडा कहता है, वरना इसके साथ तेरा भी हालत बुरा होगा। तभी एक गुंडा रीत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो रीत उसको जोर से एक मुक्का मारती है और वो गुंडा ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगती है। ये देखकर बाकी गुंडा थोड़ा घबरा जाती है, पर दिखाते नहीं है। तभी उनमें से और 2 गुंडे एक साथ आगे बढ़ते हैं रीत को मारने के लिए। तभी रीति उसको एक जोरदार मुक्का मारती है। वो गुंडा ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मुंह से खून निकलने लगती है। बाकी चार गुंडे एक दूसरे को देखने लगती है। तभी और 2 गुंडे एक साथ आगे बढ़ते हुए रीत को मारने के लिए, लेकिन रीत तो भाई रीत है। रीत ही उन दोनों गुंडे को एक साथ मार के नीचे गिरा देती है। रीत ही उन तीनों गुंडे को मारकर उनके हालत ऐसे कर देती है कि उन तीनों गुंडे खुद के पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। और बाकी बचा हुआ 2 गुंडे जो कि उस लड़के को पकड़े हुए थे। रीति उन दोनों गुंडों के तरफ देखकर उनसे कहती है, ओए छोड़ो उसे। उन दोनों गुंडे उस लड़के को छोड़ देते हैं, लेकिन वो दोनों गुंडे गुस्से में रीति को मारने के लिए उसके तरफ आने लगते हैं। रीति जोर से अपनी मुट्ठी बंद करती है। रीति जल्दी से एक गुंडे के सीने पे वार करती है, फिर दूसरे गुंडे के गर्दन पे अपनी कौनी मारती है। वो दोनों गुंडे एक झटके में नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और लगभग वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। रीत अपनी माथे की पसीने पोंछती हुई वो लड़के के पास आती है और उसे पूछती है, तुम ठीक हो। वो लड़का हाँ में जवाब देता है। एक्चुअली वो लड़का और कोई नहीं, आरोही की भाई रुद्र होती है, लेकिन रीत को पता नहीं वो आरोही की भाई है। आरोही की भाई यानी कि रुद्र। रीत इसे कहती है, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। एक्चुअली रुद्र को थोड़ा चोट लग गया था, ज़्यादा नहीं, बस फेस पे थोड़ा चोट लग गया था। रीति उसे कहती है, इट्स ओके। ये बोल के रीति अपनी बाइक पे बैठ जाती है। रीति अपनी बाइक को स्टार्ट करने जाएगी, तभी रुद्र उसके पास आके उसे पूछता है। रुद्र रीति से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे जिस इंसान ने बचाया, कम से कम मैं तो उसी इंसान का नाम जान सकता हूँ, तुम्हारी नाम क्या है। तभी रीति थोड़ा स्माइल करके धीरे से कहती है, पता नहीं लोगों को मेरे नाम जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों होती है। उसके बाद रीति बताती है कि मेरा नाम रीत है। रुद्र कहता है, ओह वैसे मेरा नाम रुद्र। रीत कहती है, ओके। ये बोल के रीति अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है।
रुद्र उसे पीछे से जाता हुआ देख रहा था। फिर वो भी अपनी कार के पास आती है, क्योंकि भाई उसके पास कार थी। वो अपनी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करके वो भी वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ आरोही, जो कि हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप वार्ड में आरोही अपनी ड्यूटी कर रही थी। वाइट कोट पहने, खुले हुए बाल, सच में आरोही बहुत प्यारा लग रही थी। आरोही हाथों में किसी पेशेंट की फाइल रीड कर रही होती, तभी एक नर्स वहाँ पर आके आरोही से कहती है, डॉक्टर आरोही, बेड नंबर 11 पेशेंट का थोड़ा बीपी चेक कीजिएगा। आरोही स्माइल करके कहती है, हाँ सिस्टर, अभी चेक करती हूँ। तभी वार्ड के एंट्रेंस पर एक लड़का अंदर आता है। उसका फोरहेड या फेस, उस पर थोड़ा सा चोट लगा था। ये आरोही का भाई रुद्र था। आरोही नोटिस करती है कि किसने वार्ड पे एंटर किया है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसने पेशेंट चेक कर रही थी। फिर आरोही जब पलटकर पीछे दिखती है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि पीछे उसकी भाई रुद्र खड़ा था। वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है जब उसकी फेस पे चोट दिखती है। आरोही रुद्र को देखकर उसे कहती है, भाई। आरोही तुरंत रुद्र के पास आती है। आरोही कहती है, भाई ये क्या हाल बना के रखा है तुमने, चोट कैसे आई? और ये रुद्र कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चोट लग गया। आरोही उसके भाई की फेस पकड़कर उसके चोट देखकर कहती है, क्या ये थोड़ा सा? इस देखकर तो लगता है कि किसने आपको मारा है। आरोही उसे एक चेयर पे बिठाती है। उसके बाद आरोही एक नर्स को बुलाती है। वो नर्स आती है और आरोही उसे कहती है कि सिस्टर ड्रेसिंग किट लाओ। जी डॉक्टर, ये बोल के वो नर्स जाके ड्रेसिंग किट लाती है। आरोही एक कटन पे उसके भाई की फेस पर जिस जिस जगह पे चोट लगी थी उस जगह को क्लीन करने लगती है। वो क्लीन कर रही थी, तभी आरोही उसके भाई से पूछती है, अच्छा भाई, एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरी होने वाली भाभी की इंफॉर्मेशन निकालने वक्त उसके पेरेंट्स ने तुम्हारी ये हालत तो नहीं की है ना? रुद्र कहता है, ओए तू मुझे ऐसा वैसा समझा क्या? मैंने उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी निकलवा दिया है। जिस कॉलेज में वो पढ़ती है उसी कॉलेज से। रुद्र सिंह नाम है मेरा। किसकी इंफॉर्मेशन निकलवाना 1 सेकेंड का काम है मेरा। उसके बाद उसकी भाई थोड़ा शर्माते हुए कहता है, और हाँ, मैंने माँ से भी बात कर लिया है इस बारे में। रुद्र की ये बात सुनकर उसे गुस्से में घूरते हुए आरोही कहती है, क्या मुझे प्रॉमिस किया था भाभी की नाम मुझे पहले बताओगे, और अपनी मम्मी से भी बात कर लिया? ये बोल के आरोही ज़ोर ज़ोर से रुद्र के चोट पे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। रुद्र दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरी बहन, माफ़ कर दे, मेरी माँ, गलती हो गई तुझे पहले ना बता के। आरोही दबा दबा कर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाकर कहती है, और करोगी ऐसी गलत? रुद्र अपनी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने कहता है, माफ़ कर दे मेरी माँ, मेरी बहन। और खुद को रुद्र सिंह बताते हो, लेकिन लड़की की इंफॉर्मेशन दूसरों से निकालते हो। तुम मेरी भाई हो के ऐसे छिछोरे काम करते हो? रुद्र कहता है, मैंने और कुछ नहीं किया, बस उसकी नाम और एड्रेस से ही निकलवाया है। सच में उसकी नाम और उसकी एड्रेस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके चलो, मैंने अपनी भाई को माफ़ कर दिया। वैसे भाभी का नाम क्या है? तभी रुद्र कहता है, प्रीत। आरोही कहती है, प्रीत, वैसे नाइस नेम। हाँ। तभी आरोही थोड़ा सीरियस होके रुद्र से पूछती है, वैसे भाई तुमने बताया नहीं कि तुम्हें चोट कैसे लगा? रुद्र आरोही से बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था आरोही उसे प्रॉपर पूछेगी जब तक सच ना पता चल जाए, इसलिए रुद्र उसे बता देती है। रुद्र कहता है, एक्चुअली शायद पापा के ऑपोजिट पार्टी से कुछ लोग थे, गुंडा वगैरह। उसके बाद रुद्र उसे पूरा बात बताता है, पूरे A to Z। और रुद्र ये भी बताता है कि उसको एक लड़की ने बचाया है। जब आरोही रुद्र की ये बात सुनती है कि उसकी भाई को एक लड़की ने बचाया, तो वो थोड़ा शौक में
रुद्र से पूछती है, व्हाट, लड़की ने? आरोही थोड़ा क्यूरियस हो के पूछती है, पर वो लड़की कौन था? रुद्र कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन था, पर मुझे उसका नाम पता है। मैंने जब उसका नाम पूछा था तो उसने मुझे उसकी नाम बताया था। देखने के लिए काफ़ी अच्छी खासी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। रुद्र अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आरोही से कहता है, एक्चुअली आरोही बड़े ही ध्यान से रुद्र की सारी बात सुन रही थी। रुद्र कहता है, तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, उसने अकेले ही 5 गुंडा को ऐसे पहला दिया जैसे कोई एक्शन मूवी की हीरो है। मतलब इतनी अच्छी फाइट कर रही थी ना, वाह। आरोही बड़ी गौर से रुद्र की बात सुन रही थी, जैसे वो कुछ नोटिस कर रही है। रुद्र फिर से कहता है, ब्लैक जैकेट, काल्म फेस और फाइट करते वक्त एकदम डेंजरस लग रही थी। आरोही कुछ सोचने लगती है और उसकी माइंड में शायद किसकी इमेज क्रिएट हो रहा था। शायद आरोही को किसकी याद आ गई थी। तभी आरोही थोड़ा एक्साइटेड होकर रुद्र से पूछती है, वैसे भाई तुमने बताया कि उस लड़की ने तुम्हें अपना नाम बताया, क्या था उस लड़की का नाम? रुद्र जवाब देता है, हाँ, क्या नाम था उस लड़की का? रीत नाम था उसका। और आरोही जैसे ही यह नाम सुनती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है। पता नहीं क्यों उसकी हार्ट बीट थोड़ा तेज होने लगती है रीत नाम सुनते ही। आरोही की हाथ एक पल के लिए रुक जाता है। तभी रुद्र उससे पूछती है, क्या हुआ आरोही? आरोही थोड़ा नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई। तभी आरोही उसके भाई से कहती है, वैसे भाई मैंने आपकी चोट पे मेडिसिन लगा दिया है, और हाँ, कुछ मेडिसिन लेकर भी चले जाइए, और मुझे लगता है बॉडीगार्ड की ज़रूरत मुझे नहीं आपको है। आरोही की ये बात सुनकर रुद्र थोड़ा मुस्कुरा देता है। रुद्र कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शायद आज पापा घर आने वाले हैं। आरोही पूछती, क्या सच में? रुद्र कहता है, हाँ। उसके बाद रुद्र आरोही को हग करता है। ओके, चलता हूँ मैं, ये बोल के रुद्र वहाँ से निकल जाती है, मतलब चला जाता है। तभी आरोही कुछ सोचने लगती है। वो खुद से कहती है, क्या तुम वही हो जिसने मेरी भाई को बचाया है? तभी आरोही खुद से कहती है, क्या मैं कॉल करके पूछूं? ये बोल के आरोही अपनी फ़ोन निकालती है और डायल कॉल में वो एक नंबर सर्च करती है, रीति। वो फ़ोन लगाने ही जाएगी, पर वो कुछ सोचकर फिर से रुक जाती है। आरोही थोड़ा स्माइल करके कहती है, अभी नहीं, बाद में। तो ऐसे ही ये दिन भी ख़त्म होती है। मतलब अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ आरोही अपनी घर लौट रही होती। हमेशा की तरह वो बैक सीट पे बैठ रही थी और एक बॉडीगार्ड ड्राइविंग कर रही, तो एक बॉडीगार्ड उसकी बगल में बैठा हुआ था। आरोही की कार कुछ ही देर में मिनिस्टर के घर के सामने रुकता है, मतलब उसकी खुद की ही घर के सामने। भाई वो कार से उतरकर देखती है तो एक लग्जरी ब्लैक कार उसके घर के सामने था और कुछ बॉडीगार्ड। इसका मतलब उसके पापा घर आ चुकी है। आरोही थोड़ा स्माइल करके घर के अंदर एंटर करती है तो उसकी पापा हॉल में बैठे हुए थे। वो कुछ लोगों से बात कर रही थी, मतलब जैसे ही उनके पार्टी के ही। आरोही एक्साइटेड होकर भागकर जाके उसकी पापा के गले लग जाती है। उसकी पापा उसकी सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अरे मेरी डॉक्टर साहिबा, आ गई तू? आरोही कहती है, जी पापा। उसके बाद उसके पापा थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। उसके पापा कहता है, जा बेटा, रूम पे जा, फ्रेश हो ले। आरोही भी समझता है, क्योंकि वो कुछ लोगों से बात कर रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। वो अपनी रूम के ओर चली जाती है। आरोही अपनी रूम के अंदर आती है। उसकी बैग को साइड में रखकर वो बेड पे बैठ जाती है। तभी आरोही अपनी बैग से उसकी फ़ोन निकालकर आरोही अपनी फ़ोन उठाती है और स्क्रीन ऑन करके एक सेव नंबर। आरोही कुछ पल के लिए स्क्रीन को देखती रहती है। आरोही हल्की आवाज़ में धीरे से कहती है, पता नहीं सच में वो ही थी या नहीं। कॉल बटन प्रेस करती है, मतलब कॉल लगाने लगती है। इधर दूसरी तरफ रीत, वो बाहर गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई थी। तभी रीत की फ़ोन रिंग होने लगती है।
रीति अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर स्क्रीन देखती है तो स्क्रीन पे नाम शो हो रहा था, फिर से वही आरोही। रीति अपनी आंखें छोटी करके धीरे से कहती है ये, लेकिन रीत के फेस पे एक हल्का सा स्माइल आ जाती है आरोही की नंबर देखकर। रीति कॉल रिसीव करती है। रीति कहती है तुमने इसी वक्त कॉल क्यों किया? आरोही कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रीति कहती है ऐसे ही का कुछ रीज़न नहीं है क्या? आरोही कहती है हाँ, रीज़न तो है मेरे पास। तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हो? रीति थोड़ा कंफ्यूज हो के पूछती है मैंने कब तुम्हें डिस्टर्ब किया? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी नींद में आके तुम्हें ज़बरदस्ती किस किया हूँ। भाई आरोही जैसे ही ये बात सुनती है वो जल्दी से अपनी फ़ोन को कान से हटाकर मन में कहती है ये इसको कैसे पता है? ये कोई एस्ट्रोलॉजर है क्या? तभी आरोही थोड़ा नॉर्मल होके कहती है शट अप। आरोही कहती है देखो मैं बस तुम्हें इसलिए कॉल किया था, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। रीति कहती है क्या? आरोही पूछती है तुमने आज कितनों की मदद की है? रीति थोड़ा कंफ्यूज होके आरोही से कहती है क्या मैं तुम्हें सोशल वर्कर लगती हूँ क्या? आरोही कहती है लगती तो वही हो। रीति कहती है देखो डायरेक्ट क्या पूछना है पूछो। आरोही कहती है तुम मुझे सच बताओगे ना? रीति कहती है कोशिश करूँगी। आरोही कहती है नहीं, मुझे सच जानना ज़रूरी है। रीति कहती है ठीक है बताओ। तभी आरोही एक सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर से रीत से पूछती है क्या तुमने आज किसी लड़के को बचाने के लिए फ़ाइट किया था? आरोही की ये बात सुनकर एक्चुअली रीत समझ जाती है कि रीत क्या पूछना चाहती है। तो भाई आज का स्टोरी बस इतना ही। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में रीत आरोही को सच बताएगी या नहीं। रुद्र को पता नहीं प्रीति की बड़ी बहन रीत है और रीत को पता नहीं है कि आरोही की भाई रुद्र है।